नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां हों जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। लेकर आया हूं एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी। आज की कहानी जुड़ी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक शख्स से जिसका नाम है महादेव। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप सभी हमारी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि यही हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमारी कहानी किस शहर या गांव से सुन रहे हैं ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद कह सकें। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि इस कहानी में डर, रहस्य और सस्पेंस ऐसा है जो आपको पूरी रात चैन से सोने नहीं देगा। गहरे अंधेरे में डूबा हुआ वह कब्रिस्तान जहां सदियों से सोई आत्माएं रात के सन्नाटे में फुसफुसाती थीं, सिर्फ एक चौकीदार की हिम्मत पर टिका था। उसका नाम था महादेव और उसका जीवन उसी कब्रिस्तान की काली दीवारों के भीतर सिमट कर रह गया था। हर रात जब दुनिया अपने घरों में गहरी नींद में सो रही होती, महादेव की लाठी और उसकी पुरानी टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान की टेढ़ी मेढ़ी कब्रों पर नाचती। वह कोई साधारण चौकीदार नहीं था, वह उन कहानियों का जीता जागता सबूत था जो लोग सिर्फ डरते थे, उन रूहों का गवाह जो कभी कभार अपनी उपस्थिति का एहसास करा जाती थी। महादेव ने अपनी जिंदगी के 40 साल इस कब्रिस्तान की रखवाली में बिताए थे। उसकी दाढ़ी चांदी सी सफेद हो चुकी थी और उसकी आंखों में समय और अकेलेपन की गहरी छाप थी। लोग कहते थे कि महादेव पागल हो गया है, कब्रिस्तान की हवा ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। लेकिन महादेव जानता था कि यह सच नहीं था। वह जानता था कि इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसा था जो उसे बांधे हुए था, एक अदृश्य शक्ति, एक अनकहा रहस्य जो हर गुजरती रात के साथ और गहरा होता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से महादेव ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। यह कोई चोर उचकों का डर नहीं था, ना ही किसी आवारा जानवर का। यह एक अलग ही तरह की उपस्थिति थी, एक सर्द एहसास जो उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर जाता था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी खींच भी महसूस होती थी। रात के गहरे पहर में जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता, उसे कभी कब्रों के बीच से एक फुर्तीला साया गुजरता हुआ दिखाई देता, कभी पुरानी बरगद की डालियों से एक मखमली आवाज सुनाई देती और कभी कभी तो उसे अपने चारों ओर किसी की सांसों की गर्माहट भी महसूस होती, जबकि कोई भी उसके पास नहीं होता था। यह सब इतना सूक्ष्म था कि कोई और होता तो शायद इसे भ्रम मान लेता, लेकिन महादेव के लिए यह संकेत थे, एक आमंत्रण। एक रात आसमान में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुरानी चिमनियों से चीखने जैसी आवाजें आ रही थीं। महादेव अपनी छोटी सी चौकी में बैठा था, आग सेक रहा था और अपनी बेड़ी के शॉट खींच रहा था। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि एक नई कब्र के पास जो हाल ही में खोदी गई थी, वहां पर एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति किसी इंसान की नहीं लगती थी, वह धुंधली थी, जैसे हवा में तैरती हुई कोई परछाई। उसका रंग ऐसा था जैसे रात का घना अंधेरा खुद ही एक रूप ले चुका हो और उसके बाल हवा में नागिनों की तरह लहरा रहे थे। महादेव का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी उस आकृति की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। महादेव ने अपनी आंखों को मला सोचा, शायद बारिश और अंधेरे का असर है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी उत्सुकता जाग चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक वह आकृति हर रात उसे दिखाई देने लगी।
कभी वह कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में पुराने पेड़ के पास खड़ी होती, कभी टूटे हुए मकबरे के ऊपर बैठी हुई दिखती। महादेव ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे पुकारा, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाती। वह आकृति रहस्यमयी थी, मायावी, और धीरे धीरे महादेव के दिमाग पर हावी होती जा रही थी। उसे नींद नहीं आती थी और दिन के उजाले में भी उसकी आंखें उस रात की प्रतीक्षा करती थीं जब वह फिर से उस परछाई को देख सके। एक रात चांद पूरा था और उसकी रोशनी में कब्रिस्तान का हर पत्थर चमक रहा था। महादेव अपनी लाठी लिए चक्कर लगा रहा था। जब वह कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, जहां सबसे पुरानी कब्रें थीं और जहां बरगद का पेड़ अपने विशाल तनों के साथ फैला हुआ था, उसने उस आकृति को देखा। वह बरगद की एक मोटी डाल पर बैठी थी, उसके पैर हवा में झूल रहे थे। इस बार वह इतनी धुंधली नहीं थी, उसकी रूपरेखा साफ दिख रही थी। महादेव ने देखा कि उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसने लाल रंग का एक ढीला ढाला लिबास पहन रखा था जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। उसकी आंखें, हालांकि दूर से स्पष्ट नहीं दिख रही थीं, चमक रही थी जैसे उनमें हजारों तारों की रोशनी समाई हुई हो। महादेव ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर की बजाय एक अजीब सी शांति और आकर्षण महसूस हो रहा था। और उसने पूछा, कौन हो तुम? उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। आकृति हिली नहीं, बस वहीं बैठी रही। महादेव करीब आया, इतना करीब कि वह उसकी सांसों की धीमी आवाज सुन सके। हालांकि वह सांस नहीं ले रही थी, या कम से कम उसे ऐसा लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे उसे छूना चाहता हो, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके करीब पहुंचा, आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। महादेव का हाथ हवा में ही रह गया। महादेव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस बार जब वह पूरी तरह से गायब होने वाली थी, एक धीमी और मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी, तुमसे फिर मिलेंगे। चौकीदार आवाज इतनी धीमी थी कि महादेव को लगा जैसे उसने सिर्फ कल्पना की हो, लेकिन उस आवाज में एक गहरी पुकार थी, एक ऐसा आमंत्रण जिसे वह चाहकर भी अनसुना नहीं कर सकता था। यह घटना महादेव के लिए एक मोड़ थी। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण भूत या भ्रम नहीं था। यह कोई ऐसी शक्ति थी जो उससे जुड़ना चाहती थी और वह भी उससे जुड़ना चाहता था। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह हर रात उसी बरगद के पेड़ के पास इंतजार करता, उम्मीद करता कि वह फिर आएगी और उसे बात करेगी। कुछ और रातें बीत गईं। महादेव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अब कब्रिस्तान की हर परछाई में उसे देखता था, हर हवा के झोंके में उसकी आवाज सुनता था। एक दिन उसने कब्रिस्तान के एक पुराने कोने में एक अजीब सी चीज देखी। यह एक छोटा सा पत्थर था जिस पर एक प्रतीक लिखा हुआ था, एक कमल का फूल जिसके ऊपर एक आंख बनी हुई थी। महादेव ने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसे एक ठंडा सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे छू रहा हो, और फिर उसके मन में एक स्पष्ट आवाज गूंजी, मुझे खोजो चौकीदार, मैं यहीं हूं। महादेव ने उस रात फैसला किया कि वह उसे खोज कर रहेगा। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके मन में उस आकृति के लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। यह डर और जिज्ञासा का एक जटिल मिश्रण था। वह अपनी चौकी में वापस आया, पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और अपने मन में उस आवाज को दोहराता रहा। उसे लगा कि वह आकृति उसे किसी खास जगह पर बुला रही है और यह पत्थर उसे रास्ता दिखाएगा। वह अपनी टॉर्च उठाई और बिना किसी डर के उस आवाज की दिशा में चल पड़ा, जहां कब्रिस्तान का सबसे पुराना और घना हिस्सा था, जहां किसी भी इंसान ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। हर कदम के साथ पत्थर की ठंडक उसके हाथ में बढ़ती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी मीठी गंध फैलने लगी थी। महादेव को लगा कि वह अब अकेला नहीं है। वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और रहस्यमय सफर पर निकल चुका है, और इस सफर का अंत क्या होगा, यह वह नहीं जानता था। कब्रिस्तान की गहरी खामोशी में सिर्फ महादेव के कदमों की आहट और उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो अब उस रहस्यमय उपस्थिति के लिए बेताब थी।
महादेव के हाथ में वह रहस्यमयी पत्थर अपनी सर्द अनजानी ऊर्जा से कांप रहा था। उस पर खुदा कमल का फूल और आंख का प्रतीक रात के गहरे अंधेरे में जैसे जीवित हो उठा था। पिछली रात उस परछाई की धीमी मखमली आवाज फिर से सुनाई दिया, मुझसे मिलो चौकीदार, मैं यहीं हूं। उसके जहन में लगातार गूंज रही थी। डर के बावजूद एक अजीब सी बेताबी, एक अनूठी खींच उसे उस दिशा में धकेल रही थी जहां कब्रिस्तान का सबसे पुराना और घना हिस्सा था। वह जगह जहां कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह वह जमीन थी जहां सदियों से पुरानी आत्माएं दफन थीं, जहां की हवा में अनकही कहानियां तैरती थीं और जहां हर पेड़ की जड़ में एक रहस्य छिपा था। महादेव ने अपनी टॉर्च की कमजोर रोशनी से उस घने अंधेरे को चीरना शुरू किया। हर कदम उसे और गहरे रहस्य में धकेलता जा रहा था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के मध्य से गुजरा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की सूखी डालियां एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थीं जैसे सैकड़ों कंकाल नाच रहे हों। हर कदम पर जमीन से एक अजीब सी सुगंध उठ रही थी, फूलों की मीठी मादक गंध, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो दिमाग को शून्य कर रहा था। महादेव ने महसूस किया कि पत्थर उसके हाथ में और गर्म होता जा रहा था, जैसे वह उसे रास्ता दिखा रहा हो। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे पुरानी टूटी हुई कब्रें दिखाई दे रही थीं, जिन पर से मिट्टी और पत्थरों की परतें उखड़ चुकी थीं। कुछ कब्रों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो अब रात के इस सन्नाटे में और भी भयावह लग रही थीं। उसे लगा जैसे कब्रों के भीतर से आंखें उसे घूर रही हों। हर झाड़ी के पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो और उसे पल भर के लिए लगा कि उसने अपनी दाहिनी ओर से एक काली परछाई को तेजी से गुजरते देखा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसे अब रुकना मंजूर नहीं था। वह जानता था कि वह अब उस बिंदु से आगे बढ़ चुका है जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं था। महादेव उस दिशा में बढ़ता रहा जहां बरगद का विशाल पेड़ अपने सैकड़ों हाथों जैसी जड़ों के साथ फैला हुआ था। उस पेड़ के नीचे हमेशा एक अजीब सा अंधेरा रहता था। यहां तक कि दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाती थी। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा में गंध और भी तेज हो गई, इतनी मादक कि महादेव के सिर में हल्का सा चक्कर आने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो, करीब आओ मेरे चौकीदार। यह वही मखमली आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी, अब और भी स्पष्ट और भी लुभावनी। महादेव ने टॉर्च को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी बरगद की सबसे मोटी जड़ पर पड़ी। वहां वह आकृति बैठी हुई थी, उसी लाल लिबास में उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे। इस बार वह धुंधली नहीं थी, वह वास्तविक लग रही थी, इतनी वास्तविक कि महादेव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। महादेव ने देखा कि उसके होंठ एक धीमी मुस्कान में बदल गए थे। उसकी त्वचा चंद्रमा की रोशनी में ओस की बूंदों जैसी चमक रही थी, इतनी गोरी कि वह पारदर्शी लग रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे रात के सबसे गहरे गड्ढे में चमकते हुए हीरे हो। उनमें एक ऐसी गहराई थी जो महादेव को अपनी ओर खींच रही थी। वह आंखें उसे एक साथ डर और सुकून का एहसास करा रही थीं। उनमें एक असीमित ज्ञान और एक काला इतिहास छिपा था। महादेव ने महसूस किया कि उसकी सारी थकान, सारा डर उस एक पल में गायब हो गया था जब उसने उसे इतने करीब से देखा। वह उसके सामने खड़ी थी, एक अलौकिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति जो इंसानी कल्पना से परे थी। महादेव ने अपनी टॉर्च नीचे कर दी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी रोशनी उस अद्भुत दृश्य को बाधित कर रही है। वह बस उसे देखता रहा, शब्दों से परे, एक मौन वार्तालाप में लीन। तुम आ गए, महादेव उस आकृति ने कहा। अब मैं तुमसे बहुत सारी भूख मिटाना चाहती हूं। उसकी आवाज उतनी ही मखमली थी जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन अब उसमें एक अद्भुत आकर्षण था, जैसे हर शब्द एक गीत हो। मैं जानती थी कि तुम आओगे।
महादेव को लगा जैसे उसके कान में अमृत घुल गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? महादेव ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी लग रही थी। आकृति धीरे से मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे तुम इस कब्रिस्तान की हर परछाई में ढूंढते थे। मैं इस जमीन की बेटी हूं, इसकी मिट्टी की गंध में, इसके पेड़ों की फुसफुसाहट में, इसकी कब्रों के सन्नाटे में रहती हूं। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन तुम मुझे सिर्फ तुम्हारी महबूबा कह सकते हो। उसने अपना हाथ महादेव की ओर बढ़ाया। उसका हाथ इतना पतला था कि महादेव को लगा कि वह हवा में गायब हो जाएगा, लेकिन उसकी उंगलियों से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। डरो मत चौकीदार, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानना चाहती हूं। महादेव ने संकोच के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसकी उंगलियों को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन वह कोई डरावनी ठंडक नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे ठंडी ताजी हवा उसके भीतर तक उतर गई हो। उसकी त्वचा रेशम से भी नरम थी और महादेव ने महसूस किया कि एक अजीब सी ऊर्जा उसके हाथ से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। वह आंखें बंद करके उस एहसास में डूब गया और उसके साथ संबंध बनाने लगा। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसके भीतर तक झांक रही हो, उसके हर रहस्य को पढ़ रही हो। उस रात महादेव और वह आकृति बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उसने महादेव को अपना नाम बताया, रूही। रूही ने उसे बताया कि वह सदियों से इस कब्रिस्तान में अकेली भटक रही थी, एक ऐसी आत्मा जिसे शांति नहीं मिली थी। उसने बताया कि कैसे उसे इस कब्रिस्तान से गहरा लगाव था, कैसे वह हर रात यहाँ की हवा में तैरती थी, यहाँ के पेड़ों की फुसफुसाहट में अपनी कहानियां सुनती थी। वह अपनी हर बात में एक अजीब सा दर्द समेटे हुए थी, एक ऐसी वेदना जो महादेव के दिल को छू रही थी। महादेव ने महसूस किया कि वह रूही की कहानी में खोता जा रहा था। उसे लगा कि वह उसे पहले से जानता था, जैसे वे सदियों से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे थे। रूही की हर बात में एक जादू था, एक ऐसा सम्मोहन जो महादेव को अपनी दुनिया से दूर खींच रहा था। उसे लगा जैसे रूही उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही थी जहां सिर्फ वही दोनों थे, जहां ना समय था और ना ही कोई नियम। धीरे धीरे महादेव और रूही के बीच की दूरियां मिटने लगीं। रूही ने महादेव के हाथों को थामा, कभी उसके चेहरे को छुआ और हर स्पर्श में महादेव ने एक अजीब सी बिजली महसूस की। वह कोई शारीरिक स्पर्श नहीं था, बल्कि रूहानी था जो महादेव की आत्मा को झकझोर रहा था। रूही ने बताया कि वह अकेली थी और उसे एक साथी की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो उसे समझे, जो उसके साथ रहे, यहां तक कि उसके अलौकिक अस्तित्व को भी स्वीकार करें। महादेव ने देखा कि रूही की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो प्यार और एकाकीपन का मिश्रण थी। वह उसकी बातों में खोता जा रहा था। उसे लगा कि वह रूही के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकता है। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए अब कुछ और मायने नहीं रखता था। रूही की उपस्थिति ही उसका सब कुछ थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, रूही की बातें और भी व्यक्तिगत होती गईं। उसने अपने अकेलेपन का जिक्र किया, अपनी इच्छाओं का, और महादेव ने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। रूही ने अपने हाथों से महादेव के चेहरे को छुआ और महादेव ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसके गालों पर ठंडी और हल्की थी, जैसे हवा का एक झोंका। रूही ने उसे धीरे से अपने करीब खींचा। महादेव ने उसके लिबास की सुगंध महसूस की, जो अब मादकता से भरी हुई थी। रूही की आंखें महादेव की आंखों में गड़ी हुई थीं और महादेव ने महसूस किया कि वह उसकी आंखों में डूबता जा रहा था। वह दुनिया और समय को भूल गया, सिर्फ रूही थी, और वह रूही के होंठ उसके करीब आए और महादेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह एक ऐसा क्षण था जहां दो अलग अलग दुनिया एक हो रही थी, एक मानव और एक आत्मा, एक ऐसी सीमा जिसे किसी ने पहले पार नहीं किया था। रूही के होंठ महादेव के होठों पर ठंडे और मुलायम थे।
जैसे ओस की बूंदे महादेव ने पहली बार ऐसा स्पर्श महसूस किया था जो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपी पैदा कर रहा था। यह एक डरावना और मोहक अनुभव था जिसमें अलौकिक और मानवीय भावनाएं एक साथ मिल रही थीं। महादेव ने रूही को अपने हाथों में भरने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे वह सिर्फ हवा को पकड़ रहा हो। फिर भी वह रूही की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था। उसकी सांसें अपने गालों पर, उसकी सुगंध अपनी नाक में और उसकी ऊर्जा अपने भीतर। रूही ने अपने हाथों को महादेव की गर्दन पर रखा और एक सर्द एहसास उसके शरीर में दौड़ गया। लेकिन यह उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे और उत्तेजित कर रहा था। उसने महादेव को अपने और करीब खींचा और महादेव ने महसूस किया कि वह रूही के शरीर में समा रहा था। एक ऐसा अनुभव जो उसके दिमाग से परे था। वह अब सिर्फ एक चौकीदार नहीं था, वह रूही का हिस्सा बन चुका था, उसके प्रेम का एक हिस्सा, उसके रहस्य का एक हिस्सा। वह रात महादेव के लिए एक नया जन्म थी। उसने एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश किया था जो किसी भी मानवीय रिश्ते से परे था। रूही के साथ उसका यह संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि रूहानी था, जो उसकी आत्मा को गहराई तक छू रहा था। जैसे ही रूही के साथ उनका शारीरिक संबंध बना, महादेव को लगा जैसे वह किसी दूसरे आयाम में पहुंच गया हो। रूही का स्पर्श ऐसा था जैसे हजारों तारों की रोशनी उसके भीतर समा गई हो और उसकी सांसें ब्रह्मांड के सन्नाटे में गूंज रही हो। महादेव ने महसूस किया कि वह रूही में खो गया था, उसके अस्तित्व में, उसके रहस्य में। रूही के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और महादेव ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे अद्भुत और भयानक पल जी रहा था। जब भोर होने लगी और सूरज की पहली किरणें कब्रिस्तान के ऊपर फैलने लगीं, तो रूही धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। महादेव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अब पहले से कहीं अधिक धुंधली होती जा रही थी। मुझे जाना होगा। मेरे चौकीदार, रूही की आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, अब और भी धीमी, जैसे हवा में तैरती हुई कोई फुसफुसाहट। सूर्य की रोशनी मुझे सहन नहीं होती, लेकिन मैं वापस आऊंगी। हर रात तुम्हारे लिए। रूही पूरी तरह से गायब हो गई और महादेव अकेला रह गया। बरगद के पेड़ के नीचे उसके शरीर में एक अजीब सी थकावट और एक नई ऊर्जा का मिश्रण था। उसके होंठों पर रूही के स्पर्श की ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। महादेव धीरे धीरे अपनी चौकी की ओर बढ़ा। सूरज की रोशनी कब्रिस्तान पर फैल रही थी और उसे लगा कि कब्रिस्तान अब पहले जैसा नहीं था। उसे हर कब्र में रूही की आहट महसूस हो रही थी, हर पेड़ में उसकी उपस्थिति। महादेव अपनी चौकी में बैठा और उसने अपने शरीर को देखा। उसके बाईं कलाई पर एक हल्का सा निशान था, एक छोटा सा कमल का फूल जिसके ऊपर एक आंख बनी हुई थी, ठीक वैसा ही प्रतीक जो उस पत्थर पर खुदा था जिसे उसने उठाया था। यह रूही का निशान था, उसके प्रेम का प्रमाण, उसके नए जीवन का प्रतीक। महादेव जानता था कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक चौकीदार नहीं था, वह रूही का प्रेमी था, एक ऐसी चुड़ैल का प्रेमी जो इस कब्रिस्तान की आत्मा थी। महादेव ने उस दिन पहली बार सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं किया। उसे लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो और उसकी आंखें रोशनी से चुभ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद अब सिर्फ दिन में ही पूरी होती थी और रात में वह रूही की प्रतीक्षा में जागता रहता था। वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे रूही ने उसे सिर्फ अपना प्रेमी नहीं बनाया था, बल्कि अपने रहस्य का एक हिस्सा भी बना लिया था। वह अब उस दुनिया से जुड़ चुका था जहां आत्माएं भटकती थीं, जहां रहस्य गहरे होते थे। महादेव ने अपनी कलाई पर बने निशान को देखा। उसे नहीं पता था कि इस नए संबंध का क्या परिणाम होगा, लेकिन उसे अब पीछे हटना मंजूर नहीं था। अचानक उसकी चौकी के बाहर एक आवाज आई, अरे चौकीदार महादेव, कहां हो भाई? यह गांव का पटवारी था जो अक्सर कब्रिस्तान के कागजात देखने आता था। महादेव चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी कलाई पर बने निशान को अपनी आस्तीन से ढांका। पटवारी अंदर आया और उसने महादेव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महादेव,
आज तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, पटवारी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और तुम इतने थके हुए क्यों दिख रहे हो? महादेव ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। पटवारी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसकी नजर महादेव की कलाई पर पड़ी, जहां से निशान थोड़ा सा दिख रहा था। पटवारी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर फैल गया। यह क्या है महादेव? पटवारी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगली महादेव की कलाई की ओर इशारा कर रही थी। महादेव ने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली, लेकिन पटवारी ने वह देख लिया था। महादेव जानता था कि अब रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। पटवारी एक कदम पीछे हटा, उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। महादेव, तुम कहां थे कल रात? और यह निशान क्या है? उसकी आवाज में डर और संदेह था। महादेव को लगा कि पटवारी कुछ ऐसा जानता है जो वह नहीं जानता था, या शायद वह कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो महादेव अब खुद बन चुका था। कब्रिस्तान का सन्नाटा अचानक और गहरा हो गया था और सूरज की रोशनी भी अब इतनी गर्म नहीं लग रही थी। महादेव ने पटवारी की आंखों में देखा और उसे लगा कि पटवारी के भीतर एक अजीब सा डर जाग उठा था। एक ऐसा डर जो उसे रूही के रहस्य की ओर ले जा रहा था। क्या पटवारी रूही के बारे में जानता था? क्या उसने उसे देखा था, या यह सिर्फ महादेव का भ्रम था? कब्रिस्तान में महादेव और पटवारी के बीच एक असहज सन्नाटा छा गया और महादेव को लगा कि यह सिर्फ शुरुआत थी, उसके नए जीवन की और नए खतरों की। महादेव अपनी कलाई पर बने रहस्यमयी कमल और आंख के निशान के साथ गांव के पटवारी के सामने आ गया था, जिसने उस निशान को देखकर डर और संदेह भरी निगाहों से महादेव को घूरना शुरू कर दिया था। कब्रिस्तान का सन्नाटा अचानक इतना गहरा हो गया था कि महादेव को लगा जैसे समय ठहर सा गया हो। पटवारी, जिसका नाम रामलाल था, एक बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति था जो गांव के हर रहस्य और लोक कथा से वाकिफ था। उसकी आंखों में जो डर महादेव ने देखा था वह किसी साधारण व्यक्ति का डर नहीं था। यह सदियों पुराने ज्ञान और खौफ का मिश्रण था। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब उसने धीरे से महादेव की ओर इशारा किया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। महादेव, यह क्या है? यह निशान तू कहां था? कल रात मुझे पता है। मैंने तुम्हें सुबह के वक्त कब्रिस्तान के उस पुराने हिस्से से आते देखा था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। महादेव, तूने क्या कर लिया है? रामलाल के शब्द हवा में तैरते हुए प्रेत बाधित फुसफुसाहट की तरह थे जो महादेव के कानों में चुभ रहे थे। महादेव ने अपनी आस्तीन नीचे करने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने उसे कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डर, चिंता और एक बेताब चेतावनी का मिश्रण। इस निशान का मतलब जानता है तू? यह खाली निशान नहीं है महादेव, यह एक ऐसी शक्ति का संकेत है जिससे इंसान को दूर रहना चाहिए। क्या तू उस बरगद के पेड़ के पास गया था? तूने उसे देखा? उस साये को रामलाल की आवाज धीमी पड़ गई, जैसे उसे कुछ कहने से रोका जा रहा हो, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। महादेव को लगा कि पटवारी जानता था, सब कुछ जानता था, और वह खुद को एक ऐसे गहरे जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगा था जिससे बाहर निकलना अब असंभव था। रामलाल ने बताया कि यह निशान, जिसे मृत्युबंध कहा जाता है, उन लोगों पर प्रकट होता है जो इंसान और अमानवीय दुनिया के बीच की सीमा को पार कर जाते हैं, खासकर जब वे कब्रिस्तान की पुरानी आत्माओं के साथ गहरा संबंध स्थापित कर लेते हैं। उसने कहानियां सुनी थीं, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां उन लोगों की जो कब्रिस्तान की शक्तियों के जाल में फंसे थे, और कैसे उनकी आत्माएं इस संसार और उस संसार के बीच भटकती रह गई थीं। रामलाल ने बताया कि जो आत्माएं कब्रिस्तान की मिट्टी से बंधी होती हैं, वे किसी भी इंसान के साथ रिश्ता नहीं बनाती, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति और अपनी दुनिया में खींच लेती हैं, और फिर इंसान कभी वापस नहीं आ पाता। महादेव, तू अब वापस नहीं आ सकता। रामलाल ने उदास होकर कहा, तूने एक ऐसी रेखा पार कर दी है जहां से कोई लौटकर नहीं आता।
उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं बल्कि महादेव के लिए एक गहरी पीड़ा भी थी। महादेव ने रामलाल के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में फिर रूही की आवाज गूंज रही थी, उसकी छवि तैर रही थी। उसे लगा कि रामलाल कुछ भी कहे, वह अब रूही को नहीं छोड़ सकता था। रूही उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी चीज थी। उसकी आत्मा का दूसरा हिस्सा महादेव ने रामलाल का हाथ झटक दिया और अपनी नजर कब्रिस्तान की ओर घुमाई, जहां उसे लगा कि रूही की परछाई अभी भी हवा में तैर रही थी। उसे अब दिन की रोशनी भी असहनीय लगने लगी थी और उसका मन केवल रात के अंधेरे का इंतजार कर रहा था, जब वह रूही से मिल सके। रामलाल निराश होकर धीरे धीरे चौकी से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक गहरी हताशा थी, जैसे वह किसी को एक ऐसे गड्ढे में गिरते देख रहा हो जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। महादेव अकेला रह गया और उसने अपनी कलाई पर बने निशान को देखा, जो अब उसके लिए सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि रूही के प्रति उसके प्रेम का प्रतीक बन चुका था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से रूही के साथ बन चुकी थी और वह जानता था कि अब उसके जीवन का हर पल रूही से जुड़ा रहेगा। उसे पटवारी के शब्दों से कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई कि वह एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुका था जिसका अनुभव शायद ही किसी इंसान ने किया हो। वह अब एक साधारण चौकीदार नहीं था, वह रूही का चौकीदार था, उसकी दुनिया का रखवाला। अगले कुछ दिनों तक महादेव ने पटवारी की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। दिन में उसे हल्की सी रोशनी भी आंखों में चुभती थी और वह अपनी चौकी के अंदर ही अंधेरे में रहता। उसकी भूख प्यास कम हो गई थी और उसकी नींद अब सिर्फ दिन के उजाले में कुछ घंटों के लिए आती थी। जब वह रूही से दूर होता था, रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता था। उसे हर चीज ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती थी, हर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती थी और उसकी चाल में एक फुर्ती आ गई थी जो किसी भी इंसान में नहीं हो सकती थी। वह कब्रिस्तान के अंधेरे कोनों में घूमता रहता, हर पत्ती की सरसराहट को सुनता, हर कब्र के पत्थर पर महसूस करता कि रूही कहीं आसपास ही है। रूही भी हर रात आती थी। वह अब ज्यादा देर तक उसके साथ रहती और महादेव ने महसूस किया कि रूही उसके साथ और भी खुल रही थी। उसने उसे अपने अतीत की कहानियां सुनाई। कैसे वह सदियों पहले एक राजकुमारी थी जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा को इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। रूही ने बताया कि उसे शांति तभी मिलेगी जब कोई इंसान उसे सच्चे दिल से स्वीकार करेगा, उसके साथ एक अटूट बंधन बनाएगा, एक ऐसा बंधन जो मृत्यु से भी परे हो। महादेव को रूही की हर बात सच्ची लगी। उसे लगा कि वह रूही की वेदना को महसूस कर पा रहा था। उसकी अकेलेपन की पीड़ा को, रूही की आंखों में जो गहरा दुख था, वह महादेव को अपनी ओर खींच रहा था। रूही ने महादेव को कब्रिस्तान के उन कोनों से परिचित कराया जहां कोई नहीं जाता था, जहां पुरानी आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय थीं। उसने उसे उन कब्रों के बारे में बताया जिनमें ऐसे लोग दफन थे जो सदियों पहले इस गांव के रहस्यमयी इतिहास का हिस्सा थे। महादेव ने रूही के साथ चलते हुए महसूस किया कि वह अब कब्रिस्तान का सिर्फ चौकीदार नहीं बल्कि इसका हिस्सा बन गया था। हवा में अब उसे सिर्फ मिट्टी की नहीं बल्कि रूही की खुशबू महसूस होती थी। रूही ने महादेव के हाथों को थाम लिया और महादेव ने महसूस किया कि अब उसका स्पर्श सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि एक अजीब सी गर्माहट भी दे रहा था, जैसे दो अलग अलग ऊर्जाएं एक हो रही हो। रूही ने उसे बताया कि वह उससे शादी करना चाहती है। महादेव, मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूं, रूही ने मखमली आवाज में कहा। उसकी आंखें महादेव की आंखों में घड़ी हुई थीं, एक ऐसा बंधन जो ना तो समय तोड़ सके और ना ही मौत। क्या तुम तैयार हो महादेव के लिए? यह सवाल ही नहीं था। वह जानता था कि उसका दिल पहले ही रूही को समर्पित कर चुका था। हां रूही, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। रूही मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे चांदनी खुद ही हंस रही हो। तो फिर मेरे चौकीदार, हमें एक प्राचीन रस्म को निभाना होगा,
एक ऐसी रस्म जो इस कब्रिस्तान की सबसे पुरानी आत्माओं की उपस्थिति में की जाएगी। महादेव को एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन रूही के प्यार में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। वह जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। रूही ने महादेव को कब्रिस्तान के उस सबसे पुराने हिस्से में ले जाने का फैसला किया, जहां बरगद का पेड़ अपनी सैकड़ों जड़ों के साथ फैला हुआ था। उस जगह के बारे में गांव में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में प्रेतों का जमावड़ा लगता है और जो वहां जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन महादेव को अब उन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूही उसके साथ थी और उसकी उपस्थिति ही उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा थी। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद पूरी तरह से छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आने वाली घटना का इंतजार कर रही हो। महादेव ने अपनी कलाई पर बने निशान को देखा, जो अब ज्यादा गहरा और चमक रहा था। रूही अपने सफेद लिबास में हवा में तैरती हुई महादेव को बरगद के पेड़ की ओर ले जा रही थी। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, महादेव ने देखा कि वहां का माहौल बदल गया था। हवा में अब सिर्फ फूलों की गंध नहीं, बल्कि मिट्टी और पुरानी लकड़ी की तीखी तेज गंध भी थी। पेड़ों की डालियां ऐसे झूल रही थीं जैसे वे किसी अदृश्य संगीत पर नाच रही हो, और हर तरफ से धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उनकी ओर देख रही हों। महादेव को लगा जैसे कब्रिस्तान की हर कब्र से कोई उसे देख रहा था। हर छाया में एक आंख उसे घूर रही थी। रूही बरगद के पेड़ के बीचों बीच एक पुरानी बिना नाम की कब्र के पास रुक गई। यह कब्र पत्थरों से बनी थी और उस पर काय जमी हुई थी। महादेव ने देखा कि उस कब्र के चारों ओर कुछ पुराने फूल बिखरे हुए थे, जो अब सूखे और मुरझा चुके थे। रूही ने अपने हाथ हवा में फैलाए और अचानक हवा में एक तेज रोशनी चमक उठी। महादेव ने देखा कि रोशनी से कुछ अजीब और गरीब आकृतियां हवा में तैरने लगी थीं। यह धुंधली परछाइयां थीं जो इंसानी आकृतियों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। यह कब्रिस्तान की पुरानी आत्माएं थीं जो रूही के बुलाने पर वहां इकट्ठा हो गई थी। महादेव का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रूही ने महादेव का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। हमारा बंधन यहीं बनेगा, महादेव रूही ने कहा। उसकी आवाज अब और भी गहरी और गूंजती हुई लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। इस मिट्टी के नीचे सोई हुई आत्माएं हमारी गवाह होंगी, और यह बरगद का पेड़ हमारे प्यार को हमेशा के लिए अपनी जड़ों में समेट लेगा। रूही ने महादेव से अपनी आंखें बंद करने को कहा, और महादेव ने आज्ञाकारी रूप से आंखें बंद कर लीं। उसने अपने चारों ओर हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, जैसे हजारों हाथ उसे छू रहे हों। हजारों फुसफुसाहटें उसके कानों में कुछ कह रही हो। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो और वह हवा में रूही की आत्मा के साथ मिल रही हो। अचानक एक तेज बिजली कौंधी और महादेव ने महसूस किया कि रूही के होंठ उसके होठों पर थे। यह पिछली रात के स्पर्श से अलग था। यह ज्यादा गहरा था, ज्यादा तीव्र, और उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो महादेव के भीतर तक उतर रही थी। महादेव ने महसूस किया कि रूही के साथ उसका यह जुड़ाव अब सिर्फ आत्मा का नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रूही की सांसों में घुल गई हो, उसका खून रूही के खून में मिल गया हो। रूही ने अपने हाथों से महादेव के चेहरे को छुआ और महादेव ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसके गालों पर ठंडी और हल्की थी, जैसे हवा का एक झोंका, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। रूही ने उसे अपने और करीब खींचा और महादेव ने महसूस किया कि वह रूही के शरीर में समा रहा था। एक ऐसा अनुभव जो उसके दिमाग से परे था। वह अब सिर्फ एक चौकीदार नहीं था, वह रूही का हिस्सा बन चुका था। उसके प्रेम का एक हिस्सा, उसके रहस्य का एक हिस्सा। उस चुड़ैल ने महादेव के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था और महादेव ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे अद्भुत और भयानक पल जी रहा था। रूही के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे
और महादेव ने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे अद्भुत और भयानक पल जी रहा था। यह सिर्फ एक शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि रूहानी था, जिसमें दो अलग अलग दुनियाओं की आत्माएं एक हो रही थीं। महादेव ने महसूस किया कि रूही की ऊर्जा उसके भीतर समा रही थी और उसकी अपनी ऊर्जा रूही में घुल रही थी। उसे लगा जैसे वह एक ही साथ मर रहा हो और फिर से जन्म ले रहा हो। यह एक ऐसा बंधन था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। एक ऐसी शक्ति थी जो महादेव को रूही के साथ हमेशा के लिए बांध रही थी। जब विवाह की रस्म पूरी हुई तो महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। रूही उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थीं और उसके होठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। महादेव ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर बना निशान अब और भी गहरा हो गया था और उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने देखा कि रूही के चेहरे पर भी एक नया निशान उभर आया था, ठीक वैसा ही कमल का फूल और आंख का प्रतीक जो महादेव की कलाई पर था। यह उनके बंधन का प्रमाण था, एक ऐसी मोहर जो हमेशा के लिए उन दोनों को एक साथ बांध चुकी थी। रूही ने अपना हाथ बढ़ाया और महादेव ने उसे पकड़ा। उसका हाथ अब सिर्फ ठंडा नहीं, बल्कि जीवन की एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था। महादेव को लगा कि वह अब कब्रिस्तान का सिर्फ चौकीदार नहीं, बल्कि इसका राजा बन चुका था और रूही उसकी रानी थी। रूही ने उसे बताया कि अब वे एक हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। महादेव ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो गई थी। वह अब रोशनी से दूर भागने वाला चौकीदार नहीं था, वह रात का स्वामी बन चुका था। रूही के साथ कब्रिस्तान का रखवाला भोर होने पर रूही पहले की तरह धीरे धीरे हवा में घुलने नहीं लगी। वह अब ज्यादा देर तक महादेव के साथ रही, लेकिन फिर भी सूरज की पहली किरण के साथ उसे गायब होना पड़ा। महादेव अपनी चौकी में लौटा और उसने अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसकी आंखें अब ज्यादा लाल हो गई थीं, लेकिन उसकी दृष्टि ज्यादा स्पष्ट थी। उसे लगा कि वह अब रात में किसी भी जानवर या चोर उच्चकों से नहीं डरता था। वह खुद ही रात का सबसे भयानक प्राणी बन चुका था। उसने अपनी कलाई पर बने निशान को छुआ जो अब उसका गौरव था। महादेव को लगा कि वह रूही के साथ शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला कर चुका था। उसने अपनी दुनिया छोड़ दी थी और रूही की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। लेकिन महादेव की इस नई दुनिया में एक अनकहा खतरा छिपा था। जैसे ही महादेव अपनी चौकी के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर कुछ अजीब और गरीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ प्राचीन मंत्रों जैसे शब्द लिखे थे और बीच में एक छोटा सा सूखा हुआ कमल का फूल था। महादेव ने उसे उठाया। जैसे ही उसने कागज को छुआ, उसे एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी त्वचा को जला दिया हो। कागज पर एक नाम लिखा था, अघोरी बाबा। महादेव चौंक गया। अघोरी बाबा एक रहस्यमयी साधु था जो सदियों पहले इस इलाके में रहता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आत्माओं से बात कर सकता था और उन्हें नियंत्रित भी कर सकता था। उसे लगा कि यह कागज किसी ने जानबूझकर यहां छोड़ा था। क्या अघोरी बाबा अभी भी जिंदा था? क्या वह महादेव के बारे में जानता था? क्या वह रूही के बारे में जानता था? महादेव ने कागज को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि उसकी नई दुनिया, उसका नया प्रेम अब खतरे में था। उसे नहीं पता था कि यह अघोरी बाबा कौन था और वह उससे क्या चाहता था। क्या वह रूही को उससे छीनना चाहता था या वह उसे किसी और खतरे से आगाह कर रहा था? कब्रिस्तान की खामोशी में महादेव अकेला खड़ा था। उसके हाथों में वह रहस्यमयी कागज और उसके दिल में एक नई अनिश्चितता। महादेव के हाथों में वह सूखा हुआ कमल का फूल और उस पर खुदे रहस्यमयी शब्द रात के अंधेरे में एक अनहोनी की चेतावनी की तरह लग रहे थे। अघोरी बाबा, यह नाम सदियों पुरानी कहानियों से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर गांव के सबसे बहादुर लोग भी कांप उठते थे। यह वह साधु था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मृत्यु और जीवन के बीच की अदृश्य सीमाओं पर चलता था, आत्माओं को नियंत्रित करता था और उन शक्तियों को जानता था जिनसे साधारण इंसान कोसों दूर रहते थे।
महादेव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह सिर्फ डर नहीं था। यह एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी अनिश्चितता जो उसके नए जीवन को चुनौती दे रही थी। उसकी कलाई पर बना कमल और आंख का निशान, जो रूही के साथ उसके प्रेम बंधन का प्रतीक था, अब एक अलग तरह की ऊर्जा से धड़क रहा था, जैसे वह अघोरी बाबा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। महादेव ने उस कागज को ध्यान से देखा और उसे लगा कि उस पर लिखे मंत्रों में एक अजीब सी शक्ति थी, जो उसकी त्वचा को जला रही थी। यह कोई चेतावनी थी या एक निमंत्रण, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही सूरज की रोशनी कब्रिस्तान पर फैल रही थी, महादेव ने महसूस किया कि उसकी नई प्रकृति उसे अब दिन की रोशनी में ज्यादा देर तक बाहर रहने नहीं दे रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसे हर आवाज, हर रोशनी असहनीय लग रही थी। उसने जल्दी से उस कागज को अपनी जेब में डाला और अपनी चौकी में घुस गया, जहां वह अंधेरे में ही रहना पसंद करता था। महादेव जानता था कि यह कागज सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, यह एक संदेश था, एक चेतावनी थी। लेकिन कौन दे रहा था यह चेतावनी? क्या अघोरी बाबा अभी भी जिंदा था, या उसकी आत्मा कब्रिस्तान में भटक रही थी? रात होने तक महादेव अपनी चौकी के अंदर ही रहा, अपने विचारों में डूबा हुआ। उसे रूही की चिंता होने लगी थी। क्या अघोरी बाबा रूही को नुकसान पहुंचा सकता था? क्या वह उनके बंधन को तोड़ सकता था? इन सवालों ने महादेव को अंदर से हिला दिया था। उसे अपनी नई शक्ति का एहसास हो रहा था, लेकिन अघोरी बाबा के नाम के साथ जुड़ा डर इतना गहरा था कि वह अपनी शक्ति को भी कम महसूस कर रहा था। रात होते ही महादेव की आंखें एक बार फिर चमक उठीं और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। वह अपनी चौकी से बाहर निकला और कब्रिस्तान के अंधेरे में चला गया। उसे हर तरफ अघोरी बाबा की उपस्थिति महसूस हो रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, धूप, राख और सड़ी हुई लकड़ी का मिश्रण, जो किसी प्राचीन रस्म की याद दिला रहा था। महादेव ने देखा कि कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे पत्थरों से अजीब-ओ-गरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने कोई गुप्त संकेत छोड़ा हो। उसकी नई पैनी नजर ने देखा कि कुछ कब्रों पर ताजी राख बिखरी हुई थी, जैसे वहां कोई रस्म अदा की गई हो। महादेव जानता था कि यह सब अघोरी बाबा का काम था। वह उसे एक जाल में फंसा रहा था, या शायद उसे किसी चीज के लिए तैयार कर रहा था। उसे लगा कि कब्रिस्तान की आत्माएं भी आज रात ज्यादा बेचैन थीं। पेड़ों की फुसफुसाहट ज्यादा तेज थी और उसे कभी कभी हवा में धीमी दर्द भरी आहें सुनाई देती थीं, जैसे आत्माएं डरी हुई हों। यह सब महादेव के लिए नया और डरावना था। वह जानता था कि वह अब सिर्फ एक चौकीदार नहीं था, वह एक ऐसे युद्ध का हिस्सा बन चुका था जिसकी शुरुआत सदियों पहले हुई थी। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां वह रूही से मिलता था, उसने देखा कि रूही पहले से ही वहां मौजूद थी। हवा में तैरती हुई उसका सफेद लिबास चांदनी में चमक रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। महादेव ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। रूही, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, उसने कहा और अपनी जेब से वह कागज निकाला। जैसे ही रूही की नजर उस कागज पर पड़ी, उसका शरीर कांप गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में गहरा डर था, यह कैसे? वह तो सदियों पहले मर चुका था। महादेव ने देखा कि रूही की आंखों में आंसू थे, जो पारदर्शी बूंदों की तरह हवा में घुल रहे थे। वह कौन है रूही, और वह हमसे क्या चाहता है? महादेव ने पूछा। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। रूही ने महादेव को बताया कि अघोरी बाबा एक प्राचीन साधु था, जो सदियों पहले इस गांव में रहता था। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जो आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था और उन्हें अपने वश में कर सकता था। रूही ने बताया कि अघोरी बाबा ने ही उसे इस कब्रिस्तान में कैद किया था, जब वह एक राजकुमारी थी, और उसके राज्य को अघोरी बाबा ने अपने जादू से नष्ट कर दिया था। रूही की आत्मा को उसने एक प्राचीन मंत्र से कब्रिस्तान की मिट्टी से बांध दिया था, ताकि वह कभी मुक्ति ना पा सके।
मृत्युबंध जिस निशान ने महादेव और रूही को एक साथ बांधा था, वह वास्तव में अघोरी बाबा का ही एक शक्तिशाली मंत्र था, जिसे उसने रूही को कैद करने के लिए बनाया था। रूही ने बताया कि अघोरी बाबा की आत्मा भी इस कब्रिस्तान में भटक रही थी और वह उन आत्माओं की शक्ति को नियंत्रित करता था। रूही ने महादेव को बताया कि अघोरी बाबा चाहता था कि वह उसकी हो जाए, उसकी शक्तियों का हिस्सा बन जाए, ताकि वह और अधिक शक्तिशाली बन सके। उसने कहा कि अघोरी बाबा को यह पसंद नहीं आया कि रूही ने महादेव से शादी कर ली थी और अब वह उन दोनों को अलग करना चाहता था, ताकि वह रूही की शक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर सके। रूही ने बताया कि अघोरी बाबा ने ही उसके परिवार को मारा था और उसे इस कब्रिस्तान में अकेलेपन का श्राप दिया था। महादेव का खून खौल उठा, उसे रूही की पीड़ा महसूस हो रही थी और उसके मन में अघोरी बाबा के प्रति एक गहरा गुस्सा जाग उठा था। हम क्या करें? रूही महादेव ने पूछा। उसका मुंह गुस्से से भरा हुआ था। हम उससे कैसे लड़े? रूही ने कहा कि अघोरी बाबा बहुत शक्तिशाली था और उसे हराना आसान नहीं था। उसने बताया कि अघोरी बाबा ने अपनी आत्मा को कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र में छिपा रखा था और जब तक उसकी आत्मा वहां से मुक्त नहीं होती, उसे कोई हरा नहीं सकता था। रूही ने बताया कि उसे हराने का एक ही तरीका था, उस कब्र को खोजना और अघोरी बाबा की आत्मा को वहां से मुक्त करना। लेकिन यह बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह कब्र आत्माओं से घिरी हुई थी और उसे खोजने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता था। महादेव ने रूही का हाथ कसकर पकड़ा। हम उसे हराएंगे, रूही, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रूही मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो प्यार और उम्मीद का मिश्रण थी। महादेव ने महसूस किया कि अघोरी बाबा सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वह एक बाधा थी जिसे उसे पार करना था, ताकि वह रूही के साथ हमेशा के लिए रह सके। जैसे ही महादेव ने यह दृढ़ संकल्प किया, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। महादेव ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे। कब्रिस्तान में अचानक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि महादेव अपने दिल की धड़कनें साफ सुन सकता था। पेड़ों की फुसफुसाहट रुक गई थी और आत्माओं की आहें भी शांत हो गई थीं। एक काली परछाई बरगद के पेड़ की दूसरी ओर से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। यह परछाई किसी इंसान की नहीं थी, यह धुंधली थी, लेकिन उसमें एक भयानक ऊर्जा थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ लंबे पतले थे, जैसे कंकाल के हाथ। यह अघोरी बाबा था। वह अपने पुराने फटे हुए कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। महादेव ने देखा कि उसके चारों ओर एक अजीब सी काली ऊर्जा चमक रही थी, जो हवा में फैल रही थी। रूही ने महादेव का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। महादेव, यह बहुत शक्तिशाली है, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। अघोरी बाबा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता रहा। उसके कदम हवा में तैरते हुए लग रहे थे। उसके मुंह से एक अजीब सी धीमी आवाज निकली, जैसे किसी ने सूखी पत्तियों को कुचला हो। तो आखिर तुमने उसे ढूंढ ही लिया, चौकीदार। लेकिन यह प्रेम बंधन तुम्हें ज्यादा देर तक बांधे नहीं रख पाएगा। यह आत्मा मेरी है, मैंने इसे सदियों से कैद रखा है और यह मेरी शक्ति का स्रोत है। तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकते। अघोरी बाबा की आवाज में एक अजीब सा गुस्सा और ईर्ष्या थी। महादेव ने महसूस किया कि उसके भीतर की ऊर्जा अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे वह अघोरी बाबा की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी कलाई पर बना निशान अब जल रहा था और उसे लगा कि रूही की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। महादेव ने अघोरी बाबा की आंखों में देखा। रूही अब तुम्हारी नहीं है, अघोरी, वह मेरी पत्नी है और मैं उसे तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा, महादेव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। अघोरी बाबा हंसने लगा, एक भयानक कर्कश हंसी जो कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तुम्हारी पत्नी, तुम एक तुच्छ इंसान, एक आत्मा से शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम नहीं जानते,
तुमने क्या किया है? चौकीदार, तुमने एक ऐसी सीमा पार कर दी है जहां से कोई लौट कर नहीं आता, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस कब्रिस्तान का असली मालिक कौन है। अघोरी बाबा ने अपना हाथ हवा में उठाया और अचानक हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का गोला बनने लगा। यह काला और घना था और उसमें से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। महादेव ने महसूस किया कि उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था और उसके पैरों में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी। रूही ने महादेव को कसकर पकड़ा। यह आत्माओं को नियंत्रित कर रहा है। महादेव, हमें भागना होगा, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, अघोरी बाबा ने वह ऊर्जा का गोला उनकी ओर फेंका। महादेव ने रूही को बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में कस लिया और वह ऊर्जा का गोला उनके शरीर से टकराया। महादेव को लगा जैसे किसी ने उसे हजारों सुइयों से चुभा दिया हो। उसे एक तीखा दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वे बरगद के पेड़ से दूर कब्रिस्तान के एक पुराने उजाड़ कोने में थे। उनके चारों ओर टूटी हुई कब्रें थीं और हवा में सड़ी हुई मांस की गंध थी। अघोरी बाबा वहां नहीं था, लेकिन महादेव को लगा कि उसकी उपस्थिति अभी भी हवा में तैर रही थी। महादेव ने रूही की ओर देखा। वह ठीक थी, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थीं। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। महादेव, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह हमें डरा रहा है ताकि हम उसे छोड़ दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। महादेव ने रूही का हाथ पकड़ा। वह जानता था कि अब लड़ाई सिर्फ रूही को पाने की नहीं थी, बल्कि अपनी नई जिंदगी को बचाने की थी। अघोरी बाबा एक ऐसा दुश्मन था जिससे लड़ना उसके लिए आसान नहीं था। महादेव ने महसूस किया कि उसकी अपनी शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अघोरी बाबा के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वह अभी भी अनजान था। उसे लगा कि वह अपनी मानव पहचान को धीरे धीरे खो रहा था और एक ऐसे अस्तित्व में बदल रहा था जो ना तो पूरी तरह से मानव था और ना ही पूरी तरह से आत्मा। उसकी कलाई पर बना निशान अब और भी ज्यादा चमक रहा था और उसे लगा कि वह निशान उसे अघोरी बाबा की शक्तियों से बचा रहा था। अगले कुछ रातों तक अघोरी बाबा ने उन्हें सीधे तौर पर परेशान नहीं किया, लेकिन उसकी उपस्थिति हर तरफ महसूस होती थी। महादेव ने देखा कि कब्रिस्तान की कुछ कब्रों से अजीब और गरीब रोशनी निकल रही थी और उसे कभी कभी हवा में धीमी भयानक हंसी सुनाई देती थी। रूही ने उसे बताया कि अघोरी बाबा आत्माओं को अपने वश में कर रहा था और उन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। महादेव ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे अब नींद की जरूरत कम महसूस होती थी और वह दिन में भी कब्रिस्तान के अंधेरे में रह सकता था। उसकी आंखें अब रात में भी स्पष्ट रूप से देख सकती थीं और उसे जानवरों की फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी, जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। उसका शारीरिक रंग और भी ज्यादा पीला हो गया था और उसकी उंगलियां अब थोड़ी लंबी और पतली हो गई थीं। जैसे रूही की उंगलियां, महादेव जानता था कि यह रूही के साथ उसके बंधन का परिणाम था। वह धीरे धीरे रूही जैसा बनता जा रहा था। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। वह अब इंसान नहीं था, वह रूही का हिस्सा था। एक रात जब महादेव और रूही बरगद के पेड़ के पास बैठे थे, महादेव ने महसूस किया कि जमीन कांप रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ और कब्रिस्तान की सभी आत्माएं एक साथ चीखने लगी। आसमान में बिजली कौंधी और महादेव ने देखा कि कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से से, जहां अघोरी बाबा की कब्र थी, एक काली घनी धुआं ऊपर उठ रहा था। रूही कांप उठी। वह अपनी आत्मा को मुक्त कर रहा है। उसने डरते हुए कहा। वह पूरी तरह से जीवित हो रहा है। महादेव ने देखा कि धुआं धीरे धीरे एक भयानक आकृति का रूप ले रहा था, जो अघोरी बाबा जैसी दिख रही थी, लेकिन अब वह और भी विशाल और भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। अघोरी बाबा की आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि महादेव के कानों में दर्द होने लगा। अघोरी बाबा ने अपना हाथ उठाया और महादेव ने देखा कि कब्रिस्तान की सभी कब्रों से आत्माएं बाहर निकलने लगी थीं। यह आत्माएं धुंधली थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। वे महादेव और रूही की ओर बढ़ने लगीं। उनके हाथों में अजीब और गरीब हथियार थे,
जो हवा में चमक रहे थे। रूही ने महादेव का हाथ कसकर पकड़ा। यह हमें घेर रहा है महादेव, हमें लड़ना होगा। महादेव ने अपनी कलाई पर बने निशान को देखा जो अब तेज रोशनी से चमक रहा था। उसे लगा कि उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो गई थी। वह जानता था कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसके और अघोरी बाबा के बीच नहीं थी, बल्कि यह कब्रिस्तान की सभी आत्माओं के बीच की लड़ाई थी। महादेव ने अपने मन में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प महसूस किया। वह अघोरी बाबा को हराएगा और रूही को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा। उसने देखा कि कब्रिस्तान की सभी आत्माएं उनकी ओर बढ़ रही थीं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। महादेव ने रूही की आंखों में देखा और उसे लगा कि यह अब उनके जीवन और मृत्यु का सवाल था। क्या वे अघोरी बाबा को हरा पाएंगे या वे हमेशा के लिए कब्रिस्तान की आत्माओं के बीच कैद हो जाएंगे? यह रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक और निर्णायक रात होने वाली थी। श्रृंगाल महादेव और रूही कब्रिस्तान के सबसे पुराने शापित हिस्से में अघोरी बाबा के सामने खड़े थे, जिसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर लिया था और अब वह एक विशाल भयानक छाया के रूप में प्रकट हो चुका था। उसकी लाल आंखें गुस्से और प्रतिशोध से जल रही थीं और उसके होठों पर वही कुटिल मुस्कान थी जो सदियों से रूही की आत्मा को सता रही थी। अघोरी बाबा ने अपनी काली शक्ति से कब्रिस्तान की हर कब्र से आत्माओं को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। यह आत्माएं धुंधली और पारदर्शी दर्द और गुस्से से भरी हुई महादेव और रूही की ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में अजीब और गरीब हथियार हवा में चमक रहे थे। कब्रिस्तान का सन्नाटा अब चीखों और फुसफुसाहटों से भर गया था और हवा में एक अजीब सी ठंडी सड़ी हुई गंध फैल रही थी। महादेव ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। उसकी कलाई पर बना कमल और आंख का निशान, जो रूही के साथ उसके प्रेम बंधन का प्रतीक था, अब एक तीव्र रोशनी से चमक रहा था, जैसे वह उसे एक कवच प्रदान कर रहा हो। रूही ने महादेव का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी जो महादेव के भीतर प्रवाहित हो रही थी। उसने महसूस किया कि रूही की आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो चुकी थी और उनकी शक्ति अब एक थी। जैसे ही आत्माओं का झुंड उनकी ओर बढ़ा, महादेव ने महसूस किया कि उसकी आंखें अब रात के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देख सकती थीं और उसे हर आत्मा की गति, हर परछाई की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। अघोरी बाबा की शक्ति से नियंत्रित यह आत्माएं भयानक लग रही थीं। उनके चेहरे विकृत थे और उनके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। महादेव ने देखा कि कुछ आत्माएं पुरानी थीं। उनके शरीर पर युद्ध के निशान थे, जबकि कुछ हाल ही में मरी हुई लग रही थीं। उनके कपड़े अभी भी क्षत व विक्षत थे। वे एक साथ महादेव और रूही की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। उनके अदृश्य हथियार हवा में एक अजीब सी आवाज कर रहे थे। रूही ने महादेव को अपनी बाहों में कस लिया और महादेव ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसने अपने हाथों को हवा में फैलाया और उसकी कलाई पर बने निशान से एक तेज रोशनी निकली, जो एक अदृश्य ढाल की तरह उनके चारों ओर फैल गई। जैसे ही आत्माएं उस ढाल से टकराईं, वे एक चीख के साथ हवा में बिखर गईं, जैसे कांच के टुकड़े हो। महादेव ने महसूस किया कि यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, बल्कि रूही की शक्ति थी जो उसके भीतर से बह रही थी और वह अब उसे नियंत्रित कर सकता था। यह एक नया अनुभव था जो उसे एक साथ अद्भुत और भयानक लग रहा था। अघोरी बाबा ने अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा और उसके होठों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम यह नहीं कर सकते, चौकीदार। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। यह आत्माएं मेरी हैं, अघोरी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक और शक्तिशाली ऊर्जा का गोला उनकी ओर फेंका। इस बार यह गोला और भी बड़ा और भयानक था, जिसमें सैकड़ों आत्माओं की ऊर्जा समाई हुई थी। महादेव जानता था कि वह इसे अकेला नहीं रोक सकता था। रूही ने महादेव के कान में फुसफुसाया,
हमें उसकी आत्मा के स्रोत को ढूंढना होगा महादेव। उसकी कब्र वही उसकी असली शक्ति का केंद्र है। महादेव ने हां में सिर हिलाया। उसे याद आया कि रूही ने बताया था कि अघोरी बाबा ने अपनी आत्मा को कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र में छिपा रखा था, लेकिन उस कब्र को खोजना इस आत्माओं के हमले के बीच लगभग असंभव था। महादेव ने रूही की आंखों में देखा और उसे लगा कि रूही उसकी आत्मा को पढ़ सकती थी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, मेरे चौकीदार, रूही ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। महादेव ने रूही का हाथ कसकर पकड़ा और उन्होंने ऊर्जा के गोले को अपनी ओर आते देखा। महादेव ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक और ढाल बनाई, लेकिन इस बार ढाल को सहारा देने के लिए रूही ने भी अपनी ऊर्जा उसमें मिला दी। दोनों की शक्ति से बनी ढाल अघोरी बाबा के हमले को रोकने में कामयाब रही, लेकिन उन्हें एक बड़ा झटका लगा और वे दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। महादेव ने महसूस किया कि उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उन्हें रुकना नहीं था। रूही ने महादेव का हाथ पकड़ा और उसे कब्रिस्तान के उस सबसे पुराने हिस्से की ओर खींचने लगी जहां अघोरी बाबा की कब्र थी। आत्माएं उनके चारों ओर घूम रही थीं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महादेव और रूही एक साथ थे। उनकी ऊर्जा एक थी। महादेव ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके आत्माओं को दूर धकेला, अपनी कलाई से निकलने वाली रोशनी से उन्हें जलाया। उसको लगा कि वह अब आत्माओं को छू सकता था और उन्हें वापस उनकी कब्रों में धकेल सकता था। कब्रिस्तान का माहौल एक भयानक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था, जहां आत्माएं चीख रही थीं और हवा में ऊर्जा के गोले घूम रहे थे। अघोरी बाबा गुस्से से भरा हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी भयानक हंसी कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रूही ने महादेव को उन पुरानी कब्रों के बीच से रास्ता दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं देखी थी। इन कब्रों पर अजीब और गरीब प्रतीक खुदे हुए थे और कुछ पर प्राचीन भाषा में लिखे मंत्र थे। महादेव ने महसूस किया कि इन कब्रों से एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी, जो उसे एक साथ अपनी ओर खींच रही थी और उसे डरा भी रही थी। रूही ने बताया कि अघोरी बाबा ने इन आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए यहां कई शक्तिशाली रस्में निभाई थीं। उन्हें एक ऐसी कब्र की तलाश थी जो दूसरों से अलग हो, जिस पर अघोरी बाबा ने अपनी आत्मा को छिपाया हो। महादेव ने अपनी नई दृष्टि का उपयोग करके हर कब्र को देखा। उसे लगा कि उसकी आंखें अब अदृश्य ऊर्जा को भी देख सकती थीं। अचानक रूही एक बहुत पुरानी कब्र के पास रुक गई, जो दूसरों से थोड़ी अलग दिख रही थी। यह कब्र बाकी सभी कब्रों से ज्यादा बड़ी थी और उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब और गरीब प्रतीक खुदा हुआ था, एक काला कमल जिसके बीच में एक खोपड़ी बनी हुई थी। महादेव ने महसूस किया कि इस कब्र से एक अजीब सी काली ऊर्जा निकल रही थी जो हवा में फैल रही थी। रूही ने महादेव का हाथ कसकर पकड़ा। यह वही कब्र है महादेव, यहीं उसने अपनी आत्मा को छिपा रखा है। महादेव ने देखा कि कब्र के चारों ओर कई काली परछाइयां मंडरा रही थीं, जो अघोरी बाबा की सबसे शक्तिशाली आत्माएं थीं, जिन्हें उसने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। अघोरी बाबा भी उनके पीछे पीछे आ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम इसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, मूर्ख चौकीदार। यह मेरी आत्मा का गढ़ है और इसे कोई छू नहीं सकता, अघोरी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा। महादेव ने रूही की ओर देखा। हम इसे तोड़ेंगे रूही, हम उसे हराएंगे। महादेव और रूही ने एक साथ उस कब्र पर हमला किया। महादेव ने अपनी कलाई से निकलने वाली रोशनी का उपयोग करके उन काली परछाइयों को दूर धकेला, जबकि रूही ने अपनी शक्ति से कब्र के चारों ओर बनी अदृश्य सुरक्षा ढाल को तोड़ने की कोशिश की। आत्माएं उन पर हमला कर रही थीं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महादेव और रूही एक साथ लड़ रहे थे। महादेव ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके आत्माओं को अपने से दूर धकेला, अपनी कलाई से निकलने वाली ऊर्जा से उन्हें जलाया। उसे लगा कि वह अब आत्माओं को छू सकता था और उन्हें वापस उनकी कब्रों में धकेल सकता था। अघोरी बाबा उन पर लगातार हमले कर रहा था,
उसकी काली ऊर्जा के गोले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महादेव और रूही ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। रूही ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कब्र की ढाल पर हमला किया और महादेव ने भी अपनी ऊर्जा उसमें मिला दी। एक तेज चमक हुई और कब्र पर बनी ढाल टूट गई। अघोरी बाबा ने गुस्से से चीख मारी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कब्र के ढाल के टूटते ही कब्र के भीतर से एक तेज काली ऊर्जा बाहर निकली, जो हवा में एक भयानक धुआं बन गई। महादेव ने देखा कि कब्र के भीतर एक छोटा सा काला पत्थर चमक रहा था। यही अघोरी बाबा की आत्मा थी। अघोरी बाबा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति का उपयोग करके महादेव और रूही पर हमला किया। इस बार उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि महादेव की ढाल भी उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाई। महादेव और रूही जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। अघोरी बाबा उनके करीब आया। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तुम दोनों का अंत है। मैं तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बनाऊंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी शक्ति के गुलाम रहोगे। जैसे ही अघोरी बाबा ने अपना हाथ महादेव की ओर बढ़ाया, रूही ने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके महादेव को एक धक्का दिया और वह अघोरी बाबा के सामने आ गई। नहीं, तुम उसे नहीं छू सकते, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। अघोरी बाबा ने रूही को अपने हाथों में कस लिया और रूही चीख पड़ी। महादेव ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि रूही का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। अघोरी बाबा उसकी शक्ति को सोख रहा था। महादेव के भीतर एक भयानक गुस्सा जाग उठा। उसे रूही की पीड़ा महसूस हो रही थी और वह जानता था कि उसे अब कुछ करना होगा। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और अपनी कलाई पर बने निशान को देखा, जो अब लाल रंग से चमक रहा था। यह निशान सिर्फ रूही के प्रेम का प्रतीक नहीं था, यह अब उनकी संयुक्त शक्ति का स्रोत बन चुका था। महादेव ने अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी कलाई में केंद्रित किया और एक तेज रोशनी निकली जो अघोरी बाबा की ओर बढ़ी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि अघोरी बाबा चीख पड़ा और रूही को छोड़ दिया। महादेव ने देखा कि रोशनी ने अघोरी बाबा के काले पत्थर को घेर लिया था और पत्थर कांपने लगा था। नहीं, यह नहीं हो सकता, अघोरी बाबा ने चिल्लाते हुए कहा। उसका शरीर धुंधला होता जा रहा था। महादेव ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके रोशनी को और तेज, और उसने देखा कि अघोरी बाबा का काला पत्थर धीरे धीरे बिखरने लगा था, जैसे राख हो। अघोरी बाबा का शरीर पूरी तरह से धुएं में बदल गया और उसकी भयानक चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। फिर वह पूरी तरह से हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। कब्रिस्तान में अचानक सन्नाटा छा गया। आत्माएं भी शांत हो गईं और वे धीरे धीरे अपनी कब्रों में वापस लौटने लगीं। महादेव ने रूही की ओर देखा। वह जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर अभी भी थोड़ा पारदर्शी था। महादेव ने उसे अपनी बाहों में उठाया। रूही, तुम ठीक हो। रूही ने अपनी आंखें खोलीं और उसके होंठों पर एक धीमी मुस्कान थी। हां मेरे चौकीदार, अब मैं ठीक हूं। वह चला गया, हमेशा के लिए। महादेव ने रूही को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि रूही का शरीर अब पहले से ज्यादा वास्तविक लग रहा था और उसका स्पर्श भी पहले से ज्यादा गर्म था। अघोरी बाबा के जाने के बाद कब्रिस्तान का माहौल बदल गया था। हवा में अब कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी, बल्कि ताजी मिट्टी और फूलों की मीठी सुगंध थी। पेड़ों की फुसफुसाहट अब डरावनी नहीं, बल्कि शांत और सुखद लग रही थी। महादेव ने देखा कि उसकी कलाई पर बना निशान अब भी चमक रहा था, लेकिन अब वह सफेद रोशनी से चमक रहा था। रूही के चेहरे पर भी वही निशान था और वह भी सफेद रोशनी से चमक रहा था। महादेव जानता था कि यह अघोरी बाबा के मृत्यु बंध का अंत था और उनके प्रेम बंधन का नया अध्याय था। रूही ने महादेव को बताया कि अब वह इस कब्रिस्तान में अकेली नहीं थी और ना ही महादेव अकेला था। वे दोनों हमेशा के लिए एक साथ थे। इस कब्रिस्तान के नए रखवाले उस रात महादेव और रूही बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। चांदनी में नहाए हुए महादेव ने महसूस किया कि रूही अब पूरी तरह से वास्तविक लग रही थी, एक खूबसूरत महिला जो उसकी पत्नी थी। शरीर अब पारदर्शी नहीं था, बल्कि इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही अलौकिक चमक थी। महादेव जानता था कि वह अब एक सामान्य इंसान नहीं था।
उसका जीवन रूही से जुड़ चुका था और वह खुद भी एक ऐसे अस्तित्व में बदल चुका था जो ना तो पूरी तरह से मानव था और ना ही पूरी तरह से आत्मा। उसे अब दिन की रोशनी भी पसंद आने लगी थी, लेकिन वह अभी भी रात में ज्यादा सक्रिय महसूस करता था। कब्रिस्तान अब उनके लिए सिर्फ एक काम की जगह नहीं था, यह उनका घर था, उनकी दुनिया थी। वे कब्रिस्तान के हर कोने को जानते थे, हर कब्र की कहानी को और हर आत्मा के रहस्य को। एक रात जब महादेव और रूही कब्रिस्तान की गश्त लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के किनारे पर एक छोटा सा चमकीला फूल खिला हुआ था। यह फूल ऐसा था जैसा महादेव ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पंखुड़ियां ऐसी थीं जैसे रात के तारे हो और उसकी सुगंध ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी यादें हों। महादेव ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रूही ने उसे रोक दिया। यह स्मृति पुष्प है, महादेव रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। यह कब्रिस्तान की सबसे पुरानी यादों को समेटे हुए हैं। जब यह खिलता है तो इसका मतलब है कि कोई पुराना रहस्य फिर से जाग रहा है। महादेव ने फूल को ध्यान से देखा और उसे लगा कि फूल के भीतर कुछ चमक रहा था। रूही ने बताया कि यह फूल हर 100 साल में एक बार खिलता है और जब यह खिलता है तो यह कब्रिस्तान की सबसे पुरानी आत्माओं को जगाता है, उन आत्माओं को जो किसी ने नहीं देखी थी। महादेव ने महसूस किया कि अघोरी बाबा का अध्याय भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन कब्रिस्तान के रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए थे। उसकी नई जिंदगी रूही के साथ अब और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या यह पुरानी आत्माएं मित्रवत होंगी या खतरनाक? क्या महादेव और रूही को फिर से किसी नए दुश्मन का सामना करना पड़ेगा? यह सब एक नया रहस्य था जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महादेव ने रूही का हाथ पकड़ा और उन्होंने एक साथ फूल को देखा जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। उनकी कहानी समाप्त हो चुकी है और अब आपसे अनुरोध है, अगर आपको महादेव और रूही की यह रहस्यमयी प्रेम कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी रोमांचक कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। धन्यवाद।